लोगों की फितरत कैसे हफ्ते दर हफ्ते चेंज हो सकती है। जो लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते वो मेरे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते। सिर्फ गेम ही नहीं खेल रहा है शिव, बल्कि बहुत गंदा गेम। अभी वो घायल शेरनी बन गई है और अभी वो पूरे घर पे भारी पड़ेगी, पूरे घर को सर पे उठाएगी। बिग बॉस के घर से वापस आ गए हैं अंकित और यहाँ भी थोड़े चुप ही है। तो अंकित, कैसा रहा ये पूरा सफर? एक्चुअली लगा था, जब गया था तो लगा था कि सफ़र इंग्लिश वाला सफ़र बन जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। थैंकफुली मेरे पास एक ऐसा दोस्त था घर के अंदर जिस पे मैं फुली ट्रस्ट कर सकता था और जो भी चाहता था, जिस बारे में बात करना चाहता था वो कर सकता था, जो कि घर के बाकी लोगों के पास नहीं है, क्योंकि आपको पता है घर के अंदर दोस्तियाँ कैसी होती हैं। तो उस चीज़ में मैं लकी रहा और सफ़र को इंग्लिश वाला सफ़र ना बना के हिंदी वाला सुहाना सफ़र बन गया। बट अच्छा एक्सपीरियंस था। एटलीस्ट पता चला कि लोगों की फितरत कैसे हफ्ते दर हफ्ते चेंज हो सकती है। तो ये जो कहेंगे प्रियंका का कंधा जो कहेंगे बाहर आ गया है, क्योंकि जो लोग चाहते थे कि आप बाहर आ जाए ताकि वो अकेली हो जाए, ऐसा कुछ उनका चीज पूरी हो गई। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं प्रियंका का कंधा नहीं था, बल्कि प्रियंका मेरा कंधा थी और उसने मुझे इतना सपोर्ट किया है इस जर्नी में। कई बार मुझे नॉमिनेशन से बचाया। अगर घर के अंदर वो नहीं होती तो शायद मैं बहुत पहले बाहर आ जाता। और बाकी तो ये है कि उन लोगों की ऐसी मंशा, जो भी जिन जिन भी लोगों की थी, ऐसी कुछ बुरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी वो घायल शेरनी बन गई है और अभी वो पूरे घर पे भारी पड़ेगी, पूरे घर को सर पे उठा लेगी। तो काफी सपोर्ट रहा दोनों को एक दूसरे का बिग बॉस के घर में। जी, बिल्कुल। तो अब क्या लग रहा है? अब जैसे कहा है कि घायल शेरनी हो गई है, तो अब शेरनी क्या क्या करने वाली है? सबसे पहले तो मंडली पे अटैक करेगी और देखो आगे उसका गेम क्या होता है। तो जैसे कि हर दर हफ्ते फितरत चेंज होते देखी है, तो कितना दोस्तियां यहाँ से लेकर आ रहे हो, कितनी ग्रजेस अगर कहें किसी के लिए मन में रहे हैं, तो कोई है ऐसा? दोस्ती मैं तो सिर्फ प्रियंका और साजिद सर की वापस लेके आया हूँ। ग्रजेस कुछ नहीं लेके आया हूँ, क्योंकि जो लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते वो मेरे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते, तो उन लोगों के लिए मैं ग्रजेस भी नहीं रखता। तो खुद के हिसाब से खुद को कितने मार्क्स देंगे अगर बिग बॉस के घर के लिए, अगर आप वहां पर फिट थे नहीं थे, क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो मैं डिस्टिंक्शन से पास हुआ हूँ। अब क्योंकि जब मैं घर में गया था तो सोच के गया था 3-4 हफ्ते में मुझे निकाल देंगे, क्योंकि जैसी मेरी पर्सनैलिटी है, जैसा मेरा नेचर है, आई थॉट कि आई एम नॉट द राइट कंटेस्टेंट फॉर बिग बॉस। बट 12 हफ्ते की जर्नी कमेंडेबल। इट्स अ मेरे लिए तो अचीवमेंट है। क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा गेम खेल रहा है, प्लानिंग प्लॉटिंग? शिव एंड साजिद सर। और सिर्फ गेम ही नहीं खेल रहा है शिव, बल्कि बहुत गंदा गेम खेल रहा है। और अभी तक आई थिंक ऑडियंस जो भी फॉलो कर रही है बिग बॉस, उन्होंने पैटर्न तो शिव का नोटिस कर ही लिया होगा। माना हुआ खिलाड़ी है। हाँ, एक्सपीरियंस भी है और उसको पता भी है कि टास्क कैसे होते हैं, किस तरह की ट्रिक्स यूज़ करनी चाहिए, किस तरह से लोगों को नीचा दिखाना चाहिए, किस तरह से लोगों को कैमरे पे जा जा के गलत दिखाना चाहिए। तो उसको सब कुछ पता है और वही सब वो यहाँ पे यूज़ कर रहा है। बट मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट राइट कि आप अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए तो दूसरों पे गलत इल्ज़ाम, बेबुनियाद चीज़ें डाल के उन्हें नीचा दिखाओ, उन्हें गलत दिखाओ, विच इज़ नॉट राइट। कितना टास्क करने में कितना मजा आया, कितना इंटरेस्टिंग टास्क लगे? टास्क करने में बहुत मज़ा आया। एक्चुअली मुझे सिर्फ टास्क करने में ही मज़ा आता था। बाकी घर के मुद्दों में या लड़ाई झगड़ों में, आलू प्याज पे लड़ना, अंडे पे लड़ना, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। चिकन। चिकन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे टास्क में मज़ा आता था और सोने में बहुत मज़ा आता था। तो कितना अंकित को अगर बात करें तो अंकित कितना खुल के सामने आया है लोगों के अभी तक? जो भी घर में दिखा है वो मैं एक्चुअली में ही ऐसा हूँ, केयर फ्री, डू नॉट केयर एटीट्यूड। और जैसा कि देखा गया है कि सोना भी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं जब भी मौका मिलता था सो ही जाता था। और लड़ाई झगड़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि अगर आपका कोई पॉइंट है, उसको आप प्यार से एक सभ्य भाषा में भी लोगों के सामने रख सकते हो। चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा करना, लोगों के संस्कार, माँ बाप पे जाना कोई ज़रूरी नहीं होता है।
तो क्या लग रहा है अब घर के अंदर जितने लोग हैं कितनी कांटे की टक्कर चलेगी अंदर? कांटे की तो टक्कर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से प्रियंका हैंड्स डाउन विनर है। और ये बात घर के बाकी सदस्यों को भी पता है, तभी मंडली बना के टारगेट किया गया है। और इतना शायद उससे डरते हैं, तभी उसको हर हमेशा टारगेट में रखते हैं। तो कोई कांटे की टक्कर है ही नहीं। तो क्या कुछ बोलना चाहोगे या कुछ एडवाइस प्रियंका के लिए कि किस टाइप से खेले या रहे? एक्चुअली मुझे सच्ची में पॉलिटिक्स गेम्स ये सब समझ नहीं आता, तो मेरी कोई एडवाइस नहीं है। बस एक चीज़ जो मैंने उसको घर से निकलते हुए भी बोली थी कि जस्ट बी स्ट्रांग एंड डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। तो अब बिग बॉस के घर से बाहर है, तो अब आगे के लिए क्या प्लानिंग्स, क्या सोचा है? फिलहाल तो न्यू ईयर है, कैसे सेलिब्रेशन और क्या होने अभी तो कुछ प्लान्स नहीं है, अभी तो बाहर आज ही आया हूँ, तो लेट्स सी। दोस्तों से मिलूंगा, फिर कुछ प्लान बनेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। वाला है? तो जस्ट विश दैट Hey guys, wishing you a Merry Christmas and Happy New Year. Thank you.